चाइना के पास 14,000 किलोमीटर से लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है जो पैसिफिक ओशन को टच करती है। चाइना की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है। दुनिया के बड़े पोर्ट सिटी जैसे कि हांगकांग, शेनजेंग और शंघाई वगैरह इसी कोस्ट लाइन पर है और यही शहर चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया की सप्लाई चेन से कनेक्ट करते हैं और यहीं से सारी दुनिया को चाइना अपनी चीजें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे कि जापानीज आर्किपेलागो और फिलीपींस वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चौक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है और ये उसके दोस्त है। तो चाइना के सारे समुद्री जहाज असल में उन चौक पॉइंट से गुजर कर जाते हैं जो उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कंट्रोल में है। और ये सब अमेरिका ने बहुत इंटेंशनली 1950 में डिजाइन किया था। जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पे कब्जा किया था तभी अमेरिका का इस पॉलिसी बनाने का मकसद था कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपना कंट्रोल और डोमिनेंस बरकरार रखना। अब चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिकन नेवी और उसके ये दोस्त आइलैंड्स या चौक पॉइंट ब्लॉक कर सकते हैं और ऐसा कदम पूरी चाइनीज इकोनॉमी को घुटनों पर ले आएगा। इसीलिए ताइवान अमेरिका और चाइना दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर फर्ज करे कि चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो न सिर्फ अमेरिका की एक बहुत बड़ी आउटपोस्ट हाथ से निकल जाएगी बल्कि चाइना के लिए बाकी पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स पर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ पहली वजह है जो ताइवान को इतना खास बनाती है। दूसरी वजह इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाला मुल्क है। ये वो चिप है जो तमाम सिविलियन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज होती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह। पूरी दुनिया की तकरीबन 65% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनती है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे TSMC कहते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है। अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे कि इंटेल, एनवीडिया, AMD और एप्पल वगैरह ने भी अपनी चिप प्रोडक्शन TSMC को आउटसोर्स की हुई है, मगर दूसरी तरफ वो बहुत ही TSMC पर डिपेंडेंट है। और अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा किया तो अमेरिका के सारे एडवांस मिलिट्री वेपन्स और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसका आसान मतलब ये है कि चाइना के कंट्रोल में वो चीज आ जाएगी जिस पे सारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इवन मॉडर्न हथियार डिपेंडेंट है। इसका लाजमी नतीजा यही होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में चाइना पूरी दुनिया में टॉप पे आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया की कुल 60% सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग चाइना में है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना ज्यादातर ताइवान से ही ये चिप्स इंपोर्ट करता है। बल्कि ताइवान चाइना ट्रेड का 50% सेमीकंडक्टर चिप्स ही है। तो चाइना ताइवान जंग की सूरत में अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि टेम्पररी तौर पे चाइना भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा। और मुख्तसर कहूँ तो अगर जंग की सूरत में ताइवान ने चिप की प्रोडक्शन रोकी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना ताइवान पर हमला नहीं करेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा करना है तो उसके पास सिर्फ 2030 तक का टाइम है, क्योंकि तब तक अमेरिका और यूरोप बहुत हद तक अल्टरनेटिव ड्रॉप कर चुके होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा चुकी होगी और शायद ये सारे देश चाइना से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हो। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैंक्स के मुताबिक 2022 से 2026 के दौरान कभी भी चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है और इसीलिए चाइना पिछले कुछ अरसे से बहुत एग्रेसिव ही रिएक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली अमेरिकन हाउस स्पीकर के विजिट के बाद चाइना ने ताइवान के बिल्कुल करीब समंदर में बहरी मुश्किल शुरू कर दी है। इस जंग में शिकस्त चाइना के लिए बहुत शर्म का मुकाम होगा और उसका दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पर एक सवालिया निशान आ जाएगा। दूसरी तरफ इसमें कामयाब होना अमेरिका और उसके अलायंस का हौसला तोड़ देगा और एशिया में चाइना की भरतरी कायम हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं,
बल्कि अमेरिका और यूरोप उस एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स से भी हाथ धो सकते हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की है। इस जंग की सूरत में बाकी दुनिया के मुल्क क्या रिएक्ट करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो है कि इसके असरात रशिया यूक्रेन वॉर से ज्यादा खतरनाक होंगे और ये भी मुमकिन है कि अगर दूसरे ताइवान की मदद को आए तो एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हमने बहुत मुश्किल से इसे समराइज किया है, इसलिए इसे शेयर जरूर करें। आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा।